राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी सफाखाना हम एसएमएस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जहां गंभीर बीमारियों को लेकर मरीजों के खस्ता हाल है। हमारे रिपोर्टर लोकेश ओला ने यहां का जायजा लिया और जो तस्वीरें सामने आई वो काफी चिंताजनक है। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल, जहां प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों के भी मरीज आते हैं। मरीजों के इलाज के लिए प्रशासन बेहतर व्यवस्थाएं करने का दावा हमेशा करता रहता है, लेकिन एसएमएस अस्पताल में मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार देखने को मिल रहा है। हाइड्रोफोबिया, रेबीज, डायरिया, डिप्थीरिया, टिटनेस जैसे संक्रामक और लाइलाज बीमारियों के मरीजों को इलाज तो दूर, मरीजों को रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे मरीजों को एसएमएस अस्पताल के दूर एक खंडर भवन में रखा गया है, जहां पहले कभी डॉक्टर्स के लिए आवास हुआ करता था, जहां ना तो डॉक्टर्स जाते हैं और ना ही मरीजों का इलाज हो पाता है। ये एक क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर जो बिल्डिंग है, जिसके अंदर ये वार्ड बना रखे हैं। जो तस्वीरें देख रहे हैं टिन सेट के अंदर रेबीज का, और साथ ही बगल के अंदर टिन सेट के अंदर ही चिकन पॉक्स का वार्ड बनाया हुआ है। हालांकि मरीज कोई भर्ती नहीं है, और इस हालात में टिन सेट के अंदर ऐसे मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाता है। यही स्थिति जो अन्य बीमारी, चाहे बात करें तो टिटनस हो या फिर अन्य जो गंभीर बीमारियाँ, जिनको जो संक्रामक बीमारियाँ होती है, उनको लेकर इस भवन के अंदर जो जर्जर हालात में है, इस जर्जर हालात के भवन को जो आईडीएच सेंटर बनाया गया, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर बनाया हुआ है, और इसी के अंदर ऐसे मरीजों का इलाज होता है। मेरे सहयोगी के जरिए अंदर की तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से और किस हालात में यहाँ मरीजों का इलाज होता है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति, यानी कि प्रभारी किसी डॉक्टर को नहीं लगाया गया। और रही बात जो नर्सिंग कर्मचारियों के भरोसे ये वार्ड है वो संचालित किया जाता है। हालांकि सरकार की ओर से करोड़ों की लागत से एक भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें केवल वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। ये जो वार्ड देख रहे हैं वो टिटनेस का वार्ड है, और इसके अलावा एक अंदर जो छोटा आईसीयू बनाया हुआ है, और इसमें भी बेड के लगाए गए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह से सुविधाएं हैं वो नहीं है। मरीजों की जो स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं कि किस हालात में मरीजों का जो इलाज है वो यहाँ किया जाता है। हम मरीजों के अटेंडेंट से भी बातचीत करेंगे। हालांकि टिटनेस के वार्ड में 2 मरीज है, यहाँ डॉक्टर किस तरह से आते हैं वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे, किस तरह की स्थिति है, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका पेशेंट यहाँ भर्ती है? हाँ जी। कौन है? रॉबिन नाम, रुब्बा। क्या हो गया था इनको? कोई कील लगी थी, उसकी वजह से डॉक्टर बता रहे हैं कि टेटनस है इनको। तो डॉक्टर इलाज के लिए आते हैं यहाँ? हाँ, आते हैं। क्या स्थिति है अब, किस स्थिति में है? यहाँ सुविधाएं भी कम है। नहीं, आराम तो मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई टाइम तो लगता है बीमारी में थोड़ा थोड़ा, इस वजह से। देखिए जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह का जो वार्ड यहाँ बनाया गया है, हालात यहाँ देख रहे हैं कि किस स्थिति के अंदर मरीजों का यहाँ इलाज होता है। इन बीमारियों के इलाज के लिए एसएमएस में इन्फेक्शन डिसीज अस्पताल बनाया गया है, जहां कोविड काल में करीब 30 करोड़ की लागत से 5 स्टार सुविधाएं विकसित की गई थी। लेकिन ये सुविधाएं आम मरीजों के लिए अब दम तोड़ चुकी हैं। आईडीएच में अब गंभीर जानलेवा हाइड्रोफोबिया, रेबीज, डायरिया समेत कई अन्य जानलेवा संक्रामक रोगों का इलाज आम मरीज को मिलना बंद हो गया है। जिन मरीजों के लिए आईडीएच में सुविधाएं विकसित की गई थी, उनका इलाज अब अस्पताल के पीछे बने खंडर भवन और टीन शेड से बने वार्ड में किया जा रहा है, जहां मरीजों को राहत की जगह दर्द ही मिल रहा है। कुत्तों के काटने से होती है बीमारी, इलाज में लापरवाही से हो जाती है मौत। WHO के अनुसार इंसानों में पुष्टि किए गए रेबीज के 99% मामले कुत्तों के कारण होते हैं। हाइड्रोफोबिया जानलेवा बीमारी है और पहले लक्षणों के बाद उग्र रेबीज दिखाने वाले रोगियों में आमतौर पर मृत्यु 5 दिन के बाद हो जाती है। इधर प्रशासन का कहना है कि संक्रमण के मरीजों को अन्य मरीजों के साथ नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें अलग रखा गया है। मरीजों के लिए नया भवन बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसे मरीजों के लिए पहले ही आईडीएच सेंटर बनाया गया है, तो वहां क्यों इलाज नहीं किया जा रहा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमें सबसे सर्वप्रथम और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो प्रत्येक रोगी आता है उसकी देखभाल करना भी हमारा काम तो है। साथ ही ये दायित्व भी जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने बड़े अस्पताल में यहाँ हज़ारों की तादाद के अंदर पेशेंट्स भर्ती हैं।
वो पहले से ही उनकी इम्यूनिटी लो होती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ के पेशेंट से अपने को संक्रमित नहीं होने देना है उनको भी, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। तो इसके लिए उसको सेपरेट रखना ज़रूरी है। और इसके लिए जैसा भी हमने देखा पिछले दिनों कोविड के कुछ केसेस आए, स्वाइन फ्लू के केस आए, उसके लिए हमने अलग से वार्ड की यहाँ पे व्यवस्था करी और आईसीयू की भी व्यवस्था करी। और अब ये केसेस कम हो गए हैं, 1-2 हैं, तो हम इस पे विचार कर रहे हैं कि अभी उन्होंने 1-2 पेशेंट्स की वजह से हमारे को कुछ वार्ड्स या आईसीयू अलग-अलग करने पड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा स्वाइन फ्लू के लिए अलग है और कोविड के अलग है, रेबीज़ के लिए अलग है, तो उसको हम फिर एक जगह सेपरेट करते हुए उन्हीं को एक ही जगह रख सकें, जिससे कि अन्य बीमारी से ग्रसित जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हम स्थान दे सकें। जो करोड़ों की लागत से आईडीएस सेंटर का अलग से निर्माण किया गया है, कोरोना काल में बड़ा चढ़ाकर प्रशासन की ओर से उसको दिखाया गया है कि यहाँ टिटनेस और जो अन्य जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं, जो संक्रमित जो बीमारियाँ होती है, उनका इलाज किया जाता है। लेकिन फिलहाल उसको केवल वीआईपी ट्रीटमेंट के तौर पर काम में लिया जाता है। बहरहाल स्थिति ये देखने को मिलेगी कि किस तरह से मरीजों की दयनीय स्थिति के अंदर यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि एक तरफ टिन शेड बनाया गया है, वहीं अंदर जो जर्जर हालात में जो वार्ड बनाया हुआ है उसके अंदर मरीजों का इलाज है वो किया जा रहा है। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेधड़क।